बाप की अगर किसी से लड़ाई थी ना, ये सुनिए बात को, अगर किसी की लड़ाई थी, बाप की किसी से लड़ाई थी, वो लड़ाई आती है पोते में, बेटे में आती है, बेटे से आती है पोते में, या माँ की किसी से लड़ाई थी वो आती है बच्चों में, बच्चों से आगे उनके बच्चों में, वो नस्ल दर नस्ल वो मामला चलता रहता है। इसी तरह जायदाद का मसला होता है, बेटियों को जायदाद नहीं दी जाती तो वो कहते हैं नहीं मेरे दादे ने भी, मेरे दादे की भैनों ने भी नहीं ली, हुण मेरे अब्बे की भैनों ने भी नहीं ली तो मैं भी नहीं ली। एक गलत काम है जो शुरू से चलता आ रहा है। इसी तरह फहाशी और उरियानी है जो एक दूसरे को देख के बंदे के ऊपर लागू होती है। इसी तरह करप्शन है, वो कहता है सारे लेते हैं तो मैं क्यों नहीं लेता। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होती हैं। तो सवाल यह बनता है कि अगर एक गलत काम में तुम्हारा दादा मुलव्वस था तो क्या तुम भी उस गलत काम में मुलव्वस होगे, और अगर क्या तुम्हारा बाप गलत काम में मुलव्वस था तो क्या बेटा भी उस गलत काम में मुलव्वस होगा, और वो इस चीज को दलील बनाएगा कि मेरा दादा ये करता था, मेरा बाप ये करता था, अब मैं कैसे इस चीज से बाज आऊं, या मेरी मजबूरी है, माशरे की रुकावटें हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो सुनिए, ये सुन्नत इब्राहिमी नहीं है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत ये है कि अगर किसी के बाप दादा ने गलत काम किया हो, अगर किसी के बाप दादा की तरफ से कोई गलत रस्म और रवाज चलता हो तो छोटों पर फर्ज है, बच्चों पर यह फर्ज है कि वो उस चीज को रोके। अगर आपने ये ना रोका तो जिस तरह तुम्हारा बाप दादा गुनाहगार होता है इस तरह तुम भी गुनाहगार होते जाओगे। तुम इस चीज को दलील नहीं बना सकते कि बाप दादा की तरफ से, या हमारे दफ्तर में अगर ये मामलात ऐसे चलते हैं, ये सारे चलते आ रहे हैं, अब भी चलने दो। नहीं नहीं, गलत चीज को रोकना यह सुन्नत इब्राहिमी है। गलत चीज को रोकना क्या है, बोलिए, सुन्नत इब्राहिमी है। कैसे? कुरान से सुनते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तबलीग के लिए निकले तो आपने अपनी कौम वालों से पूछा, अपनी बस्ती वालों से पूछा, भाई तुम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते, जिसने कायनात को बनाया, जिसने जमीन आसमान चांद सूरज तारे यानी सारी कायनात को बनाई है, तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते? तुम क्यों बुतों के पीछे रहते हो, क्यों गंदगी के अंदर मुंह मारते हो? तो उन्होंने कहा, ये जो आज कहते कि साडा अब्बा भी तय करदा सी ना, सानों की लोड़ है ना छड्डन दी, साडा से बड़ा मुश्किल है। यही जवाब उन्होंने दिया। तो जो आज कौम ये जवाब देती है ना, वो साडे अंदर रवाज है, वे तो गलत रवाज है, तो तुम ही फिर मुशरकानी हालत करना अपनी। ये एक बात तो कहना मुशरकों की आदत है। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौम ने जवाब दिया, इस काल अली अबीही व कौमिही मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। तो जब उन्होंने कहा अपने बाप यानी अपने चचा से, जब उन्होंने अपने चचा से कहा और अपनी कौम से कहा, ये बुतों की पूजा क्यों करते हो, और तुम उसकी पूजा करते हो जो खुद मरे हुए हैं, मारे हुए हैं, इनकी पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, कालू वजदना आबा अनालहा आबिदीन, कि हमारे बाप दादा इसकी पूजा किया करते थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे खुदा की तरफ नहीं आ सकते, यानी हम हक परस्ती नहीं कर सकते, जिसको तुम हक कहते हो इसको नहीं कर सकते, हम उसी को करेंगे जिस पे हमारे बाप दादा काम किया करते थे। तो आपने जो जवाब दिया वो सुनिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन। आपने फरमाया कि बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे।
तुम और तुम्हारे बाप दादा बोलिए खुली गुमराही में थे। इस चीज से हमें पैगाम क्या मिलता है कि उस बस्ती में गलत काम होते थे, उस बस्ती में शिर्क होता था, उस बस्ती में बुतों को पूजा जाता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब एक नेक बंदा उस बस्ती की तरफ भेजा, उस कौम की तरफ भेजा, उसको हदायत का पैगाम दिया, उन्होंने कहा यह तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। पूछा क्यों मुश्किल है? उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा में यह सिलसिला चलता आ रहा था, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम भी अपने बाप दादा की तरह खुली बोलिए गुमराही में हो। तो क्या आज के दौर में हमें ऐसा नहीं देखना पड़ता? बोलिए होता है ऐसा हमारे मुआशरे में? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत सुनना और है, इस पर अमल करना और है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप भी मैं भी जहां भी गलत काम होते देखें तो उसको हमने रोकना है, क्योंकि रोकना सुन्नत इब्राहीमी है।